हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वेव्स के बारे में बताने वाला हूँ, उसके टाइप्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर कैरेक्टर ऑफ साउंड। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेव्स is a disturbance or variation that transfer energy progressively from point to point in a medium and that may the form of an elastic deformation or variation of pressure, electric or magnetic intensity, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और टेम्परेचर। तो वेव क्या होता है, देखिए, किसी वस्तु में कंपन या वाइब्रेशन को ही वेव्स बोलते हैं। जहाँ पर भी कंपन और वाइब्रेशन होगा तो वहाँ पे वेव्स फॉर्म होगी और उसी को हम सरल भाषा में वेव्स बोलते हैं। ठीक है, वेव्स के जो हैं 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। वेव्स वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग। और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो होता है d²y/dt² इज इक्वल E/ρ d²y/dx²। अब मान लीजिए अपने पास कोई सा भी एक क्या हो, स्प्रिंग हो। जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसे कंप्रेस करोगे तो वापसी वहीं पर आ जाएगा, उसी पॉइंट पे। कंप्रेशन करोगे दोनों तरफ तो बीच में क्या होगा, रेयर फ्रिक्शन होगा, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दूसरी जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती है। इसमें क्या होता है, द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम थिकनेस डेंसिटी थ्रू आउट इट लेंथ। द स्ट्रिंग मस्ट बी परफेक्टली एंड इलास्टिक। द स्ट्रिंग मस्ट इनएक्सटेंसिवली ड्यूरिंग वाइब्रेशन। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला मैथमेटिकल, V इज इक्वल √mg/πr²ρ। अब मान लो कोई सा भी आप स्प्रिंग लो, ठीक है, कोई सा भी स्प्रिंग ले लो और उसे एक नोट से यहाँ पर बांध दिया। ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग हो गया। अब यहाँ से आपने क्या करा, उसमें खींचा एकदम झटके से, तो बीच में क्या होगा, वाइब्रेशन कुछ इस तरह के। ठीक है, और जो वेव्स हमारी हैं वो इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो वही होगी ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, वेव्स जा रही हैं यहाँ से। तो जैसे मान लो एक धागा ले लो, ठीक है, धागा को भी अगर आप इस तरह पकड़ के वो खींचोगे तो बीच में क्या होगा, वाइब्रेशन होंगे और जो वेव्स हमारी है उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इसी को हम ट्रांसफर वेव्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये दे रखा है। ठीक है, और जो ये होता है ना, इसको ट्रप बोलते हैं। ये क्रस्ट होता है हमारा, ये वाइब्रेशन से देखिए जा रही है सीधी। ठीक है, वेवलेंथ आपको पता ही होगा, लैम्डा से शो करते हैं, एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन। अगर आप बोलोगे तो वेवलेंथ के बारे में मैं अच्छी सी एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ठीक है, फेज वेलोसिटी, वेव पैकेट ग्रुप वेलोसिटी, अगर मैं आप बोलो तो इसके बारे में भी एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। अभी हम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है, व्हेन अ बॉडी periodically in a straight line on either side of a point the motion of body is called simple harmonic motion। मान लो क्या करना है, आप एक नोट से, ठीक है, एक वायर से एक कुल्हाड़ी को बांध दो यहाँ से। ठीक है, ये जैसे हमारी कुल्हाड़ी हो गई, यहाँ पर आप खड़े हुए हो। ठीक है, आपने क्या करें, यहाँ से इसको ओसिलेशन करवाए। ठीक है, यहाँ से छोड़ा तो आप सोचोगे यहीं पे वापसी आएगी और आपको घायल कर देगी, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जब आप इसको इस तरह छोड़ेंगे तो बीच में ही एयर फ्रिक्शन वर्क करेगा, जो कि इस नोट पर भी एयर फ्रिक्शन वर्क करेगा। इससे रिजल्ट क्या होगा कि जो एनर्जी है उसके पास इतनी एनर्जी बचेगी नहीं कि वो वापस आ सके। ठीक है, तो इसकी एनर्जी जो है स्लो हो जाएगी, तो वो यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन।
और चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो है पल्स एंड वेव पैकेट, स्पेस वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी। मान लो आप बहुत सारी वेव्स ले लेते हैं, उनका अलग अलग एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है। जब इन सभी को आप मिलाओगे, ठीक है, तो बीच में क्या होगा, ये सब एक दूसरे को सुपरपोज करेंगी। ठीक है, क्या करेगी, एक दूसरे को सुपरपोज करेगी और जो है हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा, और यही होता है ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, बाकी इसको जो है वेव पैकेट बोलते हैं, ऊपर वाले एरिया को। पर मैं इसके ऊपर चाह रहा हूँ कि एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, अगर आप बोलोगे तो इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो भी बना दूँगा, जिससे आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम साउंड वेव्स के बारे में। ठीक है, साउंड वेव्स क्या होती है? अ साउंड वेव इज द पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एनर्जी ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम एज प्रोपोगेट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। तो ये भी उसी तरह का जो है वेव जो है फॉर्म हो रही है। ठीक है, इसके डायग्राम से देखिए, ये जो है हमको पता ही एम्पलीट्यूड होता है, ये वेवलेंथ होता है, ये हमारी जो है साइकिल वर्क कर रही है एक बार में, और कितना इसने डिस्टेंस कवर किया है। इसके जो 3 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और टिम्बर। तो थोड़े इन पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड बाय विच द साउंड अपेयर टू द फीबल और लाउड टू द ईयर। एग्जाम्पल, द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड, द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर ऑफ द लिसनर। मान लो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मेरे क्या है, एयर पार्टिकल्स जो हैं, जो मेरे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो जो एयर में मिल रहे हैं और मेरी आवाज़ जो है दूर तक जा रही है, यही लाउडनेस है। जैसे आप पर कभी कभी कोई टीचर जो है वो चिल्ला देता है, आपके पेरेंट्स भी चिल्ला देते हैं, तो वही एक तरह की लाउडनेस है, जो चिल्लाना होता है। मान लो जो आवाज़ ज़्यादा होती है, ठीक है, उसी को लाउडनेस बोलते हैं। और लाउडनेस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारा एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड में, ये बात याद रखना। ठीक है, पिच, पिच क्या होता है? पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच द साउंड कैन बी सेड टू बी ग्रेव और श्रिल। मान लो अगर लो पिच है, ये जो है फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? हमारा पिच फ्रिक्वेंसी पे। लो पिच होगी तो आवाज़ जो है हमारी लड़की की तरह आएगी, सॉरी, आवाज़ जो है लड़के की तरह आएगी लो पिच में। और हाई पिच में हमारी आवाज़ कैसी आएगी? लड़की की तरह। लो पिच मतलब कि जो है आवाज़ जो है मोटी आ जाएगी, भारी आवाज़ होती है जो, ठीक है, वो लो पिच होता है। और क्वालिटी और टिम्बर, ये जो है किसी पे डिपेंड नहीं करती। जैसे साउंड क्वालिटी और टिम्बर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट कैन डिस्टिंग्विश टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच प्रोड्यूस्ड बाय 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब मान लो ये जो किसी पे वर्क नहीं करती है। ठीक है, अब जैसे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे आपने, उनको सुनने में हमको कितना अच्छा लगता है, क्वालिटी और टिम्बर्स। ठीक है, उनका जो साउंड है हमको सुनने में अच्छा लगता है, जैसे तबला हो गया, फ्लूट हो गई, यही जो है हमारे क्वालिटी और टिम्बर में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।